हेलो फ्रेंड्स, मैं भानीराम डाल। आप लोगों के लिए फिर से मैं एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर क्वेश्चन की सुपर डोज लेके आया हूं। आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। तो आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा आर्नोन वेस्टआउट ने 1939 में दी थी। पहले का ए ऑप्शन राइट है, लेकिन इस अवधारणा को रिवाइज किया था आर्नोन ने 1954 में। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो कई बार स्टूडेंट सोचता है कि आर्नोन 1954 राइट करें या फिर आर्नोन स्टाउट 1939 राइट करें। देखो, अवधारणा सबसे पहली बार 1939 को आर्नोन स्टाउट ने दी थी, यही राइट होगा। तो पहले का ए ऑप्शन ही राइट होगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि इस अवधारणा को रिवाइज किसने किया है, तब कौन सा राइट आंसर होता? आर्नोन होता। अब पहले का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आवश्यक पोषक तत्वों के लिए गलत कथन है। तो हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। यदि किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आवश्यक पोषक तत्व होगा। दूसरा बेस्ट स्टेटमेंट है, इस तत्व की कमी की पूर्ति दूसरे तत्व द्वारा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ये ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। 2 का बे ऑप्शन राइट होगा। तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, यह तत्व पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तथा एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। ये भी सही है। तो देखो, आवश्यक पोषक तत्व वो होता है यदि किसी तत्व की कमी होती है, यदि उस तत्व की कमी है तो उसके बगैर पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। उसकी कमी उसी से पूर्ति कर सकते हैं, दूसरे से नहीं कर सकते हैं। तीसरा, ये सीधा मेटाबॉलिक एक्टिविटी उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है और एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है, तो वो आवश्यक पोषक तत्व होगा। तो दूसरे का बे ऑप्शन राइट है। तीसरा है आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या। जब आर्नोन ने आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा को रिवाइज किया था तब उन्होंने बताए थे 16 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन 2010 में निकिल को भी शामिल कर लिया गया तो 17 आवश्यक पोषक तत्व होंगे। तो तीसरे का बे ऑप्शन राइट है, 17। अब देखो, कई बार कंफ्यूजन इस बात में आता है कि निकल 1987 के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों में रखा गया था या 2010 में। देखो, 1987 में ये बात हुई थी कि एक निकल पोषक तत्व है, पौधों के लिए क्या है, पोषक तत्वों की तरह काम करता है, लेकिन आवश्यक पोषक तत्व 1987 में नहीं माना गया था। 1987 में तो एज ए पोषक तत्व माना गया था इसको। 2010 में इसको आवश्यक पोषक तत्वों में शामिल किया गया था। तो तीसरे का सॉरी, तो आवश्यक पोषक तत्वों में निकल को कब शामिल किया था, ये पूछा जाए तो 2010 ही होगा। नेक्स्ट है चौथा, क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है। देखो, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं 17, उसके अलावा 4 लाभदायक पोषक तत्व और होते हैं। तो लाभदायक पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक तो नहीं होते हैं, जीवन जीने के लिए, पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक तो नहीं है, लेकिन ये कुछ पौधों में अगर उपस्थित होते हैं तो उनके अंदर क्या कर देते हैं, उत्पादन बढ़ा देते हैं या कुछ ना कुछ लाभ करते हैं। तो ऐसे जो पोषक तत्व होते हैं वो लाभदायक। तो ये 4 लाभदायक और 17 आवश्यक, ये 17 और 4 कितने हो गए? 21। ये 21 के 21 पौधे में क्रिया करते हैं, तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है 21। चौथे का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? अभी अपने बात कर रहे थे 4 होती है, पांचवी का व ऑप्शन राइट है। ये 4 कौन कौन से है जो लाभदायक पोषक तत्व होते हैं? एक कोबाल्ट है, एक वेनेडियम है, एक सोडियम है और एक सिलिकॉन है। तो 4 लाभदायक पोषक तत्व होते हैं, पांचवे का व ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो संरचनात्मक पोषक तत्व 3 है, छठे का ए ऑप्शन राइट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या होती है। देखो, पौधे के अंदर जो पोषक तत्व है उनको 3 भागों में बांट दिया आवश्यक पोषक तत्वों को। एक तो संरचनात्मक हो जाते हैं, दूसरे वृहद हो जाते हैं यानी मैक्रोन्यूट्रेंट, और तीसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रेंट। तो जो वृहद पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रेंट है, उनको फिर 2 भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जिनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जो ज्यादा महत्व रखते हैं, वो प्राथमिक प्राथमिक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी 3 है संख्या में। तो 7 का ए ऑप्शन राइट होगा। द्वितीयक पोषक तत्व भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक पोषक तत्वों की संख्या होती है, तो 8 का ए ऑप्शन राइट है। कितनी होती है? 3। ये कौन कौन से होंगे? कैल्शियम होगा, सल्फर होगा और मैग्नीशियम होगा। तो 3 ही तो प्राथमिक है, 3 ही द्वितीयक है, टोटल कितने हो गए? 6। तो ये 6 है, ये वृहद पोषक तत्व है या मैक्रोन्यूट्रेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है 8। तो अब 8 सूक्ष्म पोषक तत्व,
6 वृहद पोषक तत्व, 8 और 6 14 और 3 संरचनात्मक 17, ये 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर, निम्न में से गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनना है तो अपने को क्या है, सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक पोषक तत्व है। संरचनात्मक को फ्रेमवर्क न्यूट्रेंट या स्ट्रक्चरल न्यूट्रेंट कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है वृहद पोषक तत्व है, मैक्रो न्यूट्रेंट है। नाइट्रोजन ठीक है, फास्फोरस ठीक है, पोटास ठीक है, सल्फर ठीक है, मैग्नीशियम ठीक है, कैल्शियम ठीक है, कॉपर भी नहीं है, मैग्नीज भी नहीं है, जिंक भी नहीं है। बे स्टेटमेंट गलत है, 10 का बे ऑप्शन राइट होगा भाई। अब तीसरा सा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व या प्राइमरी न्यूट्रेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बिल्कुल सही है ये। द्वितीय पोषक तत्व या फिर गौण पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स, ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी ठीक है और सारे स्टेटमेंट ठीक है। 10वें का बे ऑप्शन राइट होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आज मैं स्लाइड डाल रहा हूँ इसके एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये प्लांट न्यूट्रेंट्स हर एग्जाम के अंदर काफी वेटेज रखता है। तो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन चुनिए। तो अपने को सारे ही कथन पढ़ने पड़ेंगे। पहला ए ऑप्शन, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको माइक्रोन्यूट्रेंट या ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकल, क्लोरीन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बे ऑप्शन, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट। अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट किसे कहते हैं? यदि किसी पौधे में उसके शुष्क भार के अनुसार अगर पोषक तत्व की मात्रा 1 ppm से कम है तो वो अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट या अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाएगा। मोलिब्डेनम और कोबाल्ट ठीक है बिल्कुल, बे स्टेटमेंट भी ठीक है। लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रेंट, पीछे बताया था। सोडियम, वेनेडियम, सिलिका, कोबाल्ट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द निम्न में से कोई नहीं, ये राइट आंसर है। 11वें का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 12 नंबर, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 ppm से कम पाए जाते हैं, अभी बताया था आपको, इनको अति सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट कहते हैं। 12 का सही ऑप्शन राइट है। 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं। शुष्क भार बोले तो देखो, पोषक तत्वों की पौधों में सांद्रता उनके शुष्क भार के अनुसार होती है। शुष्क भार का मतलब उनके कार्बन का भार। 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम है, इसका मतलब होता है 1000 ppm। 1000 ppm से अगर पौधे में शुष्क भार के अनुसार मात्रा ज्यादा है तो उसको मैक्रोन्यूट्रेंट या वृहद पोषक तत्व कहेंगे। और अगर 1000 ppm से कम या 1 मिलीग्राम से कम है तो उसको माइक्रोन्यूट्रेंट या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। तो 13 का राइट कौन सा होगा? ए ऑप्शन। पीपीएम कैसे होता है, पीपीएम को अपने प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीजें मैंने आपको पीजीआर का टॉपिक करवाया था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें है। ये जो अपने यूट्यूब पे जितने भी वीडियो उनमें से पीजीआर के टॉपिक है, उसमें कैलकुलेशन, तो पीपीएम की पूरी कहानी आपको वहां समझ में आ जाती है। 13 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्न में से अर्ध आवश्यक तत्व, क्वासी एलिमेंट्स। देखो क्वासी एलिमेंट जो शब्द है वो सिलिकॉन के लिए, सिलिका के लिए यूज किया गया है। वैसे तो सिलिका को अपने लाभदायक में पढ़ते हैं, इसको पर्टिकुलर अपने अर्ध आवश्यक तत्व भी कह दिया जाता है। एपिस्टीन और ब्लूम ने कहा था अर्ध आवश्यक पोषक तत्व 2005 में। 14 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर, लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी? तो बेनिफिशियल जो प्लांट न्यूट्रेंट है इसकी अवधारणा निकोल्स ने दी थी। 15 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया था? 2010 राइट होगा। सेशन पूछ ले तो 2009-10, बाकी 2000 एक्यूरेट 2010 होगा। 16 का है ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 17 नंबर, अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया था? अभी पीछे बताया था, एपिस्टीन एंड ब्लूम ने 2005 में दिया था, 2005 में। 17 का है ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन चुनिए। ये सारे ही कथन अपने को पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है मृदा में गतिशील पोषक तत्व, मोबाइल न्यूट्रेंट, जो पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील और पौधों को जल्दी मिल जाते हैं। नाइट्रेट है, सल्फेट है, बोरेट है, क्लोरीन है, मैग्नीज है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक है। मृदा में कम गतिशील पोषक तत्व, लेस मोबाइल न्यूट्रेंट, अमोनिया, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये भी ठीक है। कॉपर की क्यूप्रेस फॉर्म है। और सह स्टेटमेंट देखते हैं, मृदा में अगतिशील पोषक तत्व, इमोबाइल न्यूट्रेंट्स, डाई हाइड्रेट फास्फेट और जिंक, ये भी ठीक है। सह स्टेटमेंट भी ठीक है। द स्टेटमेंट और देखते हैं, मृदा में बहुत गतिशील पोषक तत्व, नाइट्रेट ठीक है, लेकिन पोटास यहाँ पे ठीक नहीं है, पोटास कम गतिशील में आता है। बोरोन होता है, ये तो ठीक है, अधिक गतिशील में आता है, लेकिन जिंक गतिशील में आता है। और जो मैग्नीज है ये गतिशील में ही आता है, लेकिन इसमें सारे के सारे सही नहीं है। तो यहाँ 18 का जो राइट आंसर होगा वो द ऑप्शन होगा। और अगर आपसे ये पूछ ले मृदा में सबसे अधिक गतिशील
तो नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन की नाइट्रेट अवस्था होती है। और सबसे कम गतिशील पूछे तो फास्फोरस होता है। फास्फोरस की जो डाइहाइड्रेट फास्फेट है और हाइड्रेट फास्फेट है, ये अवस्थाएं होती है। सबसे कम गतिशील पूछ ले, अगतिशील पूछ ले तो फास्फोरस है, और बहुत अधिक गतिशील पूछ ले तो नाइट्रोजन की नाइट्रेट अवस्था है। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्न में से बेमेल चुनिए। देखो, ये जो बेमेल चुना है ये पौधों में गतिशीलता के हिसाब से है। तो पौधों में सबसे अधिक गतिशील होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। स्टेटमेंट देखते हैं। अधिक गतिशील हाईली मोबाइल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बिल्कुल ठीक है। कम गतिशील लेस मोबाइल सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर, ये भी ठीक है। और अगतिशील कैल्शियम और बोरॉन, इमोबाइल जो है कैल्शियम बोरॉन, ये भी ठीक है। मध्यम गतिशील होता है मॉडरेट मोबाइल, जिंक होता है, सिलिका नहीं होती है। तो द ऑप्शन राइट होगा 19 का द। देखिए, जो अधिक गतिशील होते हैं उनके लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कम गतिशील होते हैं उनके लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। मध्यम गतिशील होता है उसकी नई और पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और जो अगतिशील होता है उसका हमेशा लक्षण, कमी के जो लक्षण होते हैं वो शीर्ष कलिका पर दिखते हैं। ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट रहता है। जो अधिक गतिशील है उनके कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पे, कम गतिशील है उनकी नई पत्तियों पे, अगतिशील है उनकी शीर्ष कलिकाओं पे, और जो मध्यम गतिशील है उसके नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को आप रिलेवेंट कर देना ताकि आपको ज्यादा याद करने में दिक्कत ना हो। तो 19 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्न में से बेमेल चुनिए। ए स्टेटमेंट देखो, संरचना निर्माण वाले पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल ए स्टेटमेंट ठीक है। बी स्टेटमेंट, एंजाइम सक्रियकरण और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में सहायक तत्व है। तो एंजाइम सक्रियकरण और इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण है उसके लिए जो पोषक तत्व वो है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। लेकिन यहाँ पे पोटास, सोडियम, क्लोरीन दिया हुआ है तो ये राइट नहीं है। बी ऑप्शन है वो 20 का राइट आंसर होगा। स स्टेटमेंट और देख लेते हैं। आयनिक संतुलन के लिए आवश्यक तत्व पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स भी सही है। द ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण, बंद ऊर्जा निर्माण में सहायक पोषक तत्व नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये भी ठीक है। तो 20वें का बे ऑप्शन है वो राइट है, यानी बेमेल यही है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये ही सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल चुनिए, यानी कौन सा गलत कथन है ये बताना है इसमें से, चारों में से। ए कथन है एंजाइम सक्रियण और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वह और देखते हैं। कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक के निर्माण में सहायक तत्व पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, सोडियम, क्लोरीन, ये नहीं है सही, क्योंकि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के निर्माण में सहायक होते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरॉन, आयरन और मैग्नीशियम। तो 21 का बे ऑप्शन राइट होगा। स और द स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। स है रेडॉक्स सिस्टम और इलेक्ट्रॉन परिवहन के घटक है फास्फोरस, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मोलिब्डेनम, ये तो स्टेटमेंट सही है। द प्रासरण नियमन और आयनिक नियमन में सहायक तत्व पोटास, सोडियम, क्लोरीन, ये भी बिल्कुल सही है। तो 21 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर, संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व। देखो, संयुक्त रूप का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पोटास है वो पोटासिक आयन के रूप में लिया जाता है, क्लोरीन है वो सीधा क्लोरीन आयन के रूप में लिया जाता है, मैग्नीशियम है वो सीधा मैग्नीशियम आयन के रूप में लिया जाता है, कैल्शियम है वो सीधा कैल्शियम आयन, यानी वो किसी के साथ जुड़े नहीं होते, तो वो तो एकल रूप में होते हैं। और जो किसी के साथ जुड़े होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है ये नाइट्रेट अवस्था में होता है तो इसके साथ O भी जुड़ा होता है, अमोनिया के साथ है तो N के साथ H भी जुड़ा होता है, तो ये संयुक्त रूप में। फास्फोरस है ये डाइहाइड्रेट फास्फेट या हाइड्रेट फास्फेट के रूप में होता है, या सल्फर की बात करें तो सल्फेट के रूप में होता है, और बोरॉन की बात करें तो ये भी क्या है, संयुक्त रूप में होता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो किसी के साथ जुड़े होते हैं वो संयुक्त रूप होता है। तो यहाँ पे संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व कौन से है, बे ऑप्शन राइट है। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बोरॉन होता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, एकल रूप में लिए जाने वाले पोषक तत्व। आपने देखा होगा कॉपर हमेशा क्यूप्रेस अवस्था में लिया जाता है, जिंक जिंक आयन के रूप में लिया जाता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में ही लिया जाता है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होता, और मैग्नीज मैग्नीज के रूप में ही लिया जाता है, मैग्नीज आयन के रूप में, इनके साथ कुछ भी जुड़ा नहीं होता, तो ये एकल रूप में लिए जाते हैं। तो 23 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल चुनिए। इनमें से गलत कौन सा है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन की खोज की है वो सेच ने ही की है, तो है वो तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज है वो पोषक तत्वों के रूप में डी सोसर ने की है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
और नाइट्रोजन है, इसकी खोज अपने रदरफोर्ड ने की है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, 1872 में की है। और फास्फोरस है, इसकी खोज भी रदरफोर्ड ने की है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फास्फोरस की खोज है वो पोस्टरनेक ने 1903 के अंदर की है, तो चॉइस का द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल चुनिए। किसी पोषक तत्वों की खोज का बताना है। पहला है सोडियम। देखो सोडियम की जो खोज है वो की है अपने हेम्फेरी डेव ने, और यहाँ दे रखा है सेच ने, तो 25 का ए ऑप्शन ही गलत है, तो 25 का ए राइट आंसर होगा। आंसर राइट जो होगा वो ए होगा। आयरन की ग्रीस ने की है ठीक 1844 में। कैल्शियम की सोलम हार्स्टमेयर ने की है 1856 में, ये भी ठीक है। सल्फर की पीटरसन ने 1911 में, ये तो ठीक है, तो 25 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है पौधे में कैल्शियम की मात्रा होती है। देखो मैंने पहले बताया था ये शुष्क भार के अनुसार मात्रा पूछी जाती है, तो पौधे के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो होती है अपने 5000 ppm होती है, तो 26 का राइट आंसर होगा स ऑप्शन 5000 ppm। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, पौधे में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो शुष्क भार के अनुसार पौधे में फास्फोरस की मात्रा होती है 0.2%। अगर ये पीपीएम में पूछ लिया जाता तो कितना हो जाता, 1000 ppm, सॉरी 2000 ppm हो जाता, और प्रतिशत में पूछ लिया है तो 0.2% हो जाता, तो 27 का बे ऑप्शन है। 26 नंबर क्वेश्चन फिर से देखो, कैल्शियम की मात्रा 5000 ppm बताइए अपनी, अगर ये मात्रा अगर अपने से प्रतिशत में पूछ ली जाती तो कितनी हो जाती, 0.5 हो जाती, 0.5% हो जाता। पीपीएम है तो 5000 पीपीएम है, वैसे 0.2% फास्फोरस है, तो अगर पीपीएम पूछ लिया जाए तो 2000 पीपीएम है, तो 27 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, कॉपर पौधे किस रूप में लेते हैं, तो कॉपर जो पौधे हैं वो क्यूप्रस अवस्था में लेते हैं, 28 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 29 नंबर, पौधे में पोषक तत्वों की सांद्रता का बेमेल चुनिए। देखो सबसे पहले दिया हुआ है मैग्नीज 50 ppm, बिल्कुल ठीक है, मैग्नीज जो होता है वो 50 ppm में होता है, अगर प्रतिशत में बात आती तो 0.005% होता। नेक्स्ट है बोरोन, बोरोन दिया गया है 20 ppm, ठीक है 20 ppm ही होता है पौधे के अंदर, प्रतिशत में होता तो 0.002%। नेक्स्ट है जिंक, जिंक भी पौधे में 20 ppm ही होता है, 0.002% कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉपर, कॉपर जो है इसने 60 ppm, 60 ppm नहीं होता 6 ppm होता है, तो 29 का द ऑप्शन राइट होगा। ये तो ppm में, प्रतिशत में होता तो 0.0006% हो, सॉरी 6 ppm 6% हो जाता। 6 ppm होता है पौधे में, जो कॉपर होता है 6 ppm होता है, अगर प्रतिशत में होता तो 0.0006% हो जाता है, 29 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अधात्विक तत्व है, न तो कार्बन धातु है, न हाइड्रोजन धातु है, न ऑक्सीजन धातु। धातु कौन सा होता है, जिसमें करंट दौड़ता है, यानी विद्युत चालकता जिसमें होती है, इन तीनों में विद्युत चालकता नहीं होती, तो 30 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्ती पर दिखाई देते हैं, कौन सी पत्तियों पर दिखाई देती है, इसके लिए अपने को गलत स्टेटमेंट कौन सा दिया, चारों में से वो चुनना है। ए स्टेटमेंट है पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण दिखते हैं, बिल्कुल ठीक है, ए स्टेटमेंट तो ठीक है। बी स्टेटमेंट है नई पत्तियों पर आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीज, इनकी कमी के लक्षण दिखते हैं, बी स्टेटमेंट भी ठीक है। स स्टेटमेंट नई व पुरानी पत्तियों पर जिंक के लक्षण दिखते हैं, भाई कार्बन के तो नहीं दिखते हैं, तो 31 में स जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो 31 का स ऑप्शन राइट होगा। द भी देख लेते हैं, शीर्ष कलिका पर लक्षण कैल्शियम और बोरॉन के दिखाई देते हैं, द स्टेटमेंट भी ठीक है, 31 का स ऑप्शन राइट है। पीछे मैंने बताया था जो पौधे में बहुत अधिक गतिशील होता है उसके लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो कम गतिशील होता है उसके नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो मध्यम गतिशील होता है उसकी नई व पुरानी दोनों पर दिखाई देते हैं, जो अगतिशील होता है उसकी शीर्ष कलिका पर। तो पौधे में अगतिशील पोषक तत्व होता है कैल्शियम, बोरॉन। इनमें से भी पूछ ले सबसे अधिक अगतिशील कौन सा है, तो सबसे अधिक अगतिशील तो होता है कैल्शियम, और पौधे में सबसे अधिक गतिशील पूछे तो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है, तो नाइट्रोजन होता है मुख्य अवयव, तो 32 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहा जाता है, तो फास्फोरस को कहा जाता है, और इसको की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है फास्फोरस को, तो 33 का बे ऑप्शन राइट है। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि जैसे ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा स्थानांतरण, जैसे आपने सुना होगा ऊर्जा निर्माण और खर्च जो होती है एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट लगा हुआ है, तो ऊर्जा की मुद्रा है या एनर्जी करेंसी है वो फास्फोरस को ही कहा जाता है, 33 का बे ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, हरे पत्ते वाली सब्जियों में सरसता कौन लाता है, यानी सॉफ्टनेस कौन लाता है, नाइट्रोजन लाता है। सॉफ्टनेस जहां भी शब्द आ जाए भी सॉफ्टनेस किसकी वजह से हुआ है, कमजोर किसकी वजह से, तो नाइट्रोजन। हालांकि हरे पत्ते वाली सब्जियों में सरसता एक अच्छा गुण है, लेकिन कोई जैसे मान लो गेहूं होती है उसका तना सॉफ्ट हो जाता तो फसल गिर जाएगी, वहां नुकसानदायक है, लेकिन हरे पत्ते वाली सब्जियों के लिए ये गुण बढ़िया है। तो 34 का ए ऑप्शन राइट है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, नाइट्रोजन बढ़ाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, अमीनो अम्ल का मुख्य अवयव है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, तो 35 का ए ऑप्शन राइट होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, पोटास की अधिकता से कौन से तत्वों की कमी हो जाती है, पोटास की अधिकता से कैल्शियम की कमी हो जाती है, पोटास की टॉक्सिसिटी होगी, विषाक्तता होगी, तो कैल्शियम की कमी। पौधे में पोटास और कैल्शियम रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनका बैलेंस रहना जरूरी होता है, तो पोटास की अधिकता हुई तो कैल्शियम की कमी होनी होनी है, 36 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के लिए साइट निर्माण, जो प्लेटफॉर्म निर्माण करता है वो नाइट्रोजन करता है, 37 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, पौधे में ब्रोंजिंग काई के विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो देखो पौधों में जो ब्रोंजिंग काई के विकार होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है, तो 38 का सही ऑप्शन राइट है। लेकिन आपने पढ़ा होगा अमरूद के अंदर जो ब्रोंजिंग काई के विकार है वो जिंक की कमी से, अमरूद में जिंक की कमी से होता है, बाकी फसलों में फास्फोरस की कमी से होता है, तो यहाँ तो कॉमन पूछा गया है, तो 38 का सही ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आ ही गया है, अमरूद में ब्रोंजिंग काई के विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से, 39 का ए ऑप्शन राइट होगा। सो कॉमन पूछ ले तो फास्फोरस होगा और पर्टिकुलर अमरूद पूछ ले तो जिंक होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, अगर कैल्शियम की अधिकता होगी तो मैग्नीशियम और पोटास दोनों ही कम हो जाते हैं, तो 40 का सही ऑप्शन राइट है, यानी कैल्शियम की विषाक्तता से मैग्नीशियम और पोटास की उपलब्धता घट जाती है, 40 का सही ऑप्शन। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, पौधे में परासरण जल गति और आयनिक संतुलन में सहायक होता है, तो सोडियम सहायक होता है, 41 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, फूल गोभी में वही पटेल विकार किस कमी से होता है, काफी पॉपुलर विकार है ये, मोलिब्डेनम की कमी से होता है, 42 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 43 नंबर, फास्फोरस की अधिकता से यानी फास्फोरस की टॉक्सिसिटी विषाक्तता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, कमी तो आयरन की भी हो जाती है, जिंक की हो जाती है, कैल्शियम की हो जाती है और मैग्नीज की हो जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिए उनमें से राइट होगा आयरन, 43 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक है, ट्रिप्टोफान के संश्लेषण में जिंक सहायक होता है, तो 44 का ए ऑप्शन राइट है। ये जो ट्रिप्टोफान होता है ये ऑक्सिन जो हार्मोन है उसका पूर्वग्राही होता है, या फिर अपने इसको अग्रक बोल देते हैं या परिकर्षण बोलते हैं, पुरोगामी, सॉरी पूर्वग्राही नहीं, पुरोगामी अग्रक या फिर परिकर्षण, यानी ट्रिप्टोफान ही आगे चल के ऑक्सिन हार्मोन बनाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, आलू में ट्यूबराइजेशन में सहायक होता है, यानी आलू के अंदर कंद बनाने में, ज्यादा कंद बनाने में सहायक होता है, सोडियम होता है, तो 45 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, नींबू जाति के पौधे में किसकी कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग हो जाता है, मोलिब्डेनम की कमी से हो जाता है, 46 का बे ऑप्शन राइट है, पीले पीले रंग के धब्बे से पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, पौधे में रसाकर्षण दाब को, असेंटोप्सिस को बढ़ाता है, तो रसाकर्षण दाब को क्लोरीन बढ़ाता है, 47 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 48 नंबर, क्लोरोफिल पर्णहरित निर्माण में सहायक होता है, देखो पर्णहरित के जो अवयव होते हैं वो तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होते हैं, और जो निर्माण में सहायक होता है वो आयरन होता है, तो 48 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, धान में जिंक की कमी से खेरा रोग हो जाता है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है धान में किसकी कमी से खेरा रोग होता है, तो जिंक की कमी से होता है, 49 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी बनने में सहायक पोषक तत्व होता है, तो देखो विटामिन सी बनने में सहायक जो पोषक तत्व होता है वो होता है मोलिब्डेनम, क्योंकि विटामिन ए बनने में तो सहायक होता है कॉपर, विटामिन बी 1 से लेकर बी 9 तक बनने में सहायक होता है सल्फर, और बी 12 में बनने में सहायक होता है कोबाल्ट, और विटामिन सी बनने में मोलिब्डेनम सहायक होता है, तो 50 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 51 नंबर, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम शुष्क भार के अनुसार आवश्यकता होती है, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था, 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम है तो सूक्ष्म पोषक तत्व, और इससे ज्यादा है तो वृहद पोषक तत्व, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व बोले तो माइक्रोन्यूट्रिएंट, 51 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, मृदा में नत्रजन की विषाक्तता को दूर करता है, बोले तो नाइट्रोजन की विषाक्तता को, तो नाइट्रोजन की विषाक्तता को पोटास दूर करता है, 52 का बे ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, प्राग्नलिका के विकास करता है। प्राग्नलिका का जो निर्माण में विकास में सहायक होता है वो बोरोन होता है। 53 का ए ऑप्शन राइट है। प्राग निर्माण में भी ये सहायक ही होता है। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।